हरे कृष्ण दंड प्रणाम। चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत उनकी शिक्षा का बात करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। पिछले सत्र में हम अवतारों के बारे में विचार कर रहे थे। इसके आगे भगवान कृष्ण के गुणावतार 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव। ब्रह्मा भी एक जीव है। अपनी भक्ति के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। रजोगुण के स्वामी इस आदि जीव में अनंत जीव सृष्टि के लिए स्वयं गर्भोदकशाय विष्णु अपनी शक्ति का संचार करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी को सूर्य किरणों से प्रभावित सूर्यकांत मणि की उपमा दी गई है। जो सूर्य रूपी परमेश्वर गर्भोदकशाय विष्णु से शक्ति ग्रहण करता है। किसी किसी कल्प में ब्रह्मा पद पर नियुक्ति के लिए कोई भी योग्य जीव न मिलने पर गर्भोदकशाय विष्णु स्वयं ब्रह्मा बनकर सृष्टि कार्य करते हैं। इसी प्रकार संहार के समय परमेश्वर भगवान कृष्ण अपनी कला शिवरूप से कार्य करते हैं। माया संग से शिव के अनेक रूप हैं जो प्राय 11 माने जाते हैं। शिव जीव तत्व नहीं है, वे कृष्ण के प्राय तुल्य हैं। इस संदर्भ में दूध और दही का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है। दूध दही से बनता है और उसका उपयोग दूध के समान नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिवजी भगवान श्री कृष्ण के कला रूप में हैं, पर वे श्री कृष्ण नहीं हो सकते तथा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाली मुक्ति भी हमें प्रदान नहीं कर सकते। दोनों में महत्वपूर्ण भेद है कि शिवजी तमोगुणाविष्ट होने के कारण माया शक्ति से युक्त है, जबकि श्री कृष्ण अथवा विष्णु माया और गुणों से सर्वथा परे हैं। भागवत में कथन है कि शिव वैकारिक तेजस तथा तामस नामक त्रिविध अहंकार से युक्त होते हैं। सत्वाधिपति होने पर भी भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मांड स्थित विष्णु रूप अवतार माया स्पर्श से परे होता है। ऐश्वर्य आदि में विष्णु श्री कृष्ण की तुलना कर सकते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण उनके भी आदि कारण हैं। विष्णु अंश हैं, श्री कृष्ण अंशी हैं। यह वेद शास्त्रों का कथन है। ब्रह्म संहिता में एक उदाहरण दिया जाता है जिसमें दूसरा दीपक जलाया जाए। दोनों दीपक समान कार्य करते हैं, फिर भी प्रथम दीपक द्वितीय का कारण कहलाता है। विष्णु द्वितीय दीपक हैं, वे श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली हैं। आदि विष्णु भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा तथा शिव परम ईश्वर भगवान के ही रूप है तथा विष्णु रूप श्री कृष्ण का अंश है। लीला अवतारों तथा गुणावतारों का वर्णन करके चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को मनवंतरावतारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनवंतर अवतारों की गणना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक दिवस का परिणाम 4 अरब 25 करोड़ वर्ष होते हैं। इस परिणाम से उनकी पूर्णायु 100 वर्ष है। अतः एक दिवस में 14 मनुओं की उत्पत्ति के अनुसार ब्रह्मा के एक मास में 420 और एक वर्ष में 5040 मनुओं का प्रकट होना सिद्ध हुआ है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार बताया गया। इस प्रकार ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु 5,04,000 मनुओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड अनंत है,
इसलिए मनवंतरों की पूर्ण संख्या की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्त ब्रह्मांड महाविष्णु के निश्वास काल में एक साथ प्रकट होते हैं। अतः एक समय में व्यक्त मनुष्यों की गणना कोई नहीं कर सकता। इनमें से प्रत्येक मनु का विशिष्ट नाम है। पहले मनु ब्रह्मापुत्र स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वारोशिष अग्नि के पुत्र हैं, तीसरे मनु प्रियवत पुत्र उत्तम, चौथे मनु तामस उत्तम के भाई, पांचवें छठे मनु रेवत और चाक्षुष तामस के भाई है, चाक्षुष चक्षु पुत्र है, सातवें मनु का नाम वेवस्वत, वे सूर्य देव की संतान है, आठवें मनु सावर्णिक सूर्य पत्नी छाया से जन्म है, नौवें मनु वरुण पुत्र दक्ष सावर्णी है, उपश्लोक पुत्र ब्रह्म सावर्णी मन दस्य मनु है, शेष चार मनु है, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। मनवंतरों का वर्णन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने युगावतारों का वर्णन किया। चार युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतीर्ण होते हैं तथा प्रत्येक गुणावतार का वर्ण युगानुसार अलग अलग होता है। कलयुग के युगावतार का वर्ण श्वेत है, सतयुग के विधा, त्रेता का रक्त वर्ण है और द्वापर का कृष्ण वर्ण है, कलयुग के अवतार का पीत वर्ण है। इस सत्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत के नंद जी के घर पर जन्म पत्रिका की गणना करते समय स्वयं गर्ग मुनि ने की थी। सत्ययुग का धर्म ध्यान है, इसका प्रचार भगवान श्वेतावतार में करते हैं। इसी अवतार की कृपा से करदम जी को एक अवतार की पुत्र प्राप्त हुई। सत्ययुग में कृष्ण के ध्यान से जीवमात्र पूर्ण ज्ञानी विज्ञानी होता है। इस वर्तमान कलयुग में अज्ञानी मनुष्य भी पूर्व युग के लिए उपयुक्त ध्यान का प्रयत्न कर रहे हैं। त्रेता का युग धर्म है यज्ञ, जिसे भगवान रक्त वर्ण के अवतार में धारण करते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर विराजमान थे। उस समय समस्त लोग निम्नलिखित मंत्र द्वारा उनका ध्यान करते थे। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नायादिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। मैं भगवान श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध को प्रणाम करता हूँ। द्वापर में भगवत प्राप्ति का यही धर्म है। द्वापर के बाद वर्तमान कलयुग में भगवान कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रचारार्थ अवतीर्ण होते हैं। इस में उनका पीत वर्ण गोल्ड वर्ण होता है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण का जन्म अवतार लेते हैं तथा कृष्णाम संकीर्तन द्वारा वे लोगों में कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। नाम संकीर्तन रूपी इस कलयुग के धर्म का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु रूपधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। लाखों लोगों के साथ नृत्य गान पूर्वक नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम प्रकट करते हैं। कलयुग में भगवान भक्त रूप में गौर सुंदर यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन में मग्न रहते हैं। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। पर द्वापर के समान उनका कृष्ण वर्ण न होकर गौर वर्ण होता। संकीर्तन यज्ञ द्वारा वे अपामार आचंडाल तक को कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। बुद्धिमान वही है जो इस कलयुग में संकीर्तन द्वारा उनकी अर्चना करता है। भागवत में भी इसका उल्लेख है कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ तथा द्वापर में श्री कृष्ण पूजन से होने वाली भगवत प्राप्ति कलयुग में केवल हरे कृष्ण कीर्तन से ही संभव हो सकेगी। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, इस कलयुग में ध्यान, यज्ञ अथवा पूजा का कोई लाभ नहीं, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का सदैव जप करने से या संकीर्तन करने से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है।